हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं लाइव घटना चक्र पूर्वावलोकन सामान्य भूगोल लेक्चर नंबर 21, जिसमें हम करेंगे 1990 से लेकर 2023 तक के सारे प्रश्न पत्र को सॉल्व, और जो कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ या सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही बेनिफिट्स पहुंचाएगा आपको यूपीपीसीएस, आरओ या स्टेट एग्जाम कोई भी हो उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मंगल ग्रह करेंगे आज हम। मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव जो 25 अंश और 12 मिनट है, जो पृथ्वी के समान ही है। तो बाकी मंगल ग्रह के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, इसको पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन थ्रू हम कर लेंगे। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन और मान के झुकाव के समतुल्य है, वह सही है। मंगल ग्रह के विषय में, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह सूर्य द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है, क्योंकि यह कारण इसका दिया गया है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन हो गया डी। नहीं, आर सही है, सॉरी, ये सही है, ये गलत है। ठीक है। यहाँ पे सूर्य की परिक्रमा की समयावधि सूर्य के से ग्रहों की दूरी पर निर्भर करती है। अर्थात जो ग्रह जितनी ही दूरी पर होगा उसकी परिक्रमा अवधि उतनी ही अधिक होगी, मतलब जितना दूर होगा उतनी परिक्रमा अवधि दूर हो ज्यादा होगी उसकी। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? तो है तापीय नहीं, बर्फ क्षत्रकों और शीतल जल की उपस्थिति। आरंभ में मंगल ग्रह को पृथ्वी के समान ग्रह माना जाता था। इसका प्रमुख कारण मंगल ग्रह पर बर्फ क्षत्रकों और हिमशीतल जल की उपस्थिति है। मंगल ग्रह पर पाए जाने वाले वायुमंडलीय संघटन में 95.1% कार्बन डाइऑक्साइड है और 2.59% नाइट्रोजन है। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहां का पर्यावरण पृथ्वी के लिए बहुत अनुकूल है? तो वह है मंगल और यूरोपा बृहस्पति का चंद्रमा। फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर किस तिथि को उतरा था? तो उतरा था 26 मई 2008 को। फिनिक्स मार्स लैंडर अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह के अन्वेषण हेतु 4 अगस्त 2007 को प्रक्षेपित किया गया था। 25 मई 2008 को यह ग्रह मंगल के उत्तरी ध्रुव पर उतरा था। अगला है बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास जो है 1,42,984 किलोमीटर है। इसका औसत घनत्व जो है 1.326 ग्राम सेमी है। और बृहस्पति अपने अक्ष पर सौरमंडल पर सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 11.86 वर्ष लगता है। बृहस्पति के वर्तमान में 80 उपग्रहों की खोज हो चुकी है। इनमें सबसे पहले खोजे गए 4 उपग्रह हैं ईओ, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। गैलीलियो उपग्रह कहा जाता है। इसकी खोज जो है 1610 में गैलीलियो गैलीलियो द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला है बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किसी एक वैज्ञानिक ने की थी? तो की थी गैलीलियो ने। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो वो बृहस्पति है। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो वह लेता है बृहस्पति। नेक्स्ट है बृहस्पति का वलय होता है, तो यह वलय होता है सिलिकेटों से बना हुआ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? तो वह है शनि। शनि के बारे में जानेंगे अब हम। शनि जो है सौरमंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या 84 है। सूर्य से दूरी के आधार पर इस सौरमंडल का छठा ग्रह है। सूर्य का आयतन पृथ्वी के आयतन के लगभग 763.59 गुने से भी अधिक है। एक और जहाँ पृथ्वी पर जहाँ सौरमंडल सबसे सघन ग्रह है, वहीं शनि का घनत्व सबसे कम है। ये सब उपग्रह है शनि के, और इसको गैसों का गोला भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें -140 होता है तापमान। शनि ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया गैस मिली होती है। शनि ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में 578 गुना अधिक है। और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है शनि कितना टाइम? 29.5 वर्ष। किस ग्रह के चारों ओर वलय होता है? तो वह शनि के होता है। और अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी ने जून 2004 में निम्नलिखित में से किस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया था? तो वो लगाना आरंभ किया था शनि का। नेक्स्ट शनि ग्रह है, यह है नेपच्यून से गर्म। और टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह किसका है? तो है शनि का।
अरुण वरुण प्लेटो की बात करें तो अरुण सूर्य की दूरी के अनुसार सातवां ग्रह तथा ग्रहों के आकार की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण ग्रह की खोज 13 मार्च 1781 में विलियम हॉर्सेल द्वारा की गई थी। अरुण ग्रह का अच्छी झुकाव 97 डिग्री अंश है, 97.5 लगभग। अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने में 84 वर्षों का समय लेता है। पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी गति होती है उल्टा, और यह अरुण ग्रह अपने अक्ष पर साढ़े मतलब 17.2 घंटों में एक चक्कर पूरा करता है। अरुण ग्रह सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है, पूर्व की दिशा में होता है। अस्त जो है पूर्व की दिशा में होता है और निकलता कहाँ से? पश्चिम की तरफ से। तो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन है यहाँ पर पाए जाते हैं। सूर्य के दूर होने के कारण ये काफी ठंडा तथा दूरदर्शी देखने पर नीला हरा दिखाई पड़ता है। उसके बाद वरुण की बात करें तो इसकी जोहान्स गाटफ्रीड निगाले ने इसकी खोज की थी 1846 में। वरुण सूर्य ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 165 वर्ष लेता है, और वरुण ग्रह के दिन की अवधि 16.1 घंटे तथा इसका अच्छी झुकाव जो है 28.3 अंश है। और यहाँ का तापमान इतना है -200। और वरुण ग्रह के 14 उपग्रह हैं जिसमें टिट्रान, नेरीड प्रमुख है। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया क्योंकि ये दूसरे कक्षा में भी प्रवेश करता था। अगला है सौर मंडल में सौर संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह तो शुक्र है। पृथ्वी शनि का उपग्रह गैनीमेड और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो ये गलत है, टाइटन है। और नेपच्यून उपशून्य तापमान को मीथेन गैस के वलय से घिरा रहता है, ये सही है। फोबोस एक डाइमस मंगल ग्रह तो उपग्रह है, ये भी सही है। तो तीसरा चौथा सही है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में कितना समय लेता है? 84 वर्ष लगता है। वर्ष दीर्घतम कहाँ पर होगा? तो प्लूटो पर। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो वह लेता है प्लूटो। अभी जो उसके पास नजदीक है वो लेगा, वरुण लेगा। तो पहले प्लूटो था इसलिए उसके क्वेश्चन पूछे जाते थे। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो प्लूटो ग्रह नहीं है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह प्लूटो था, तो अभी क्या है? बुध होगा। और सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा नेपच्यून। सौर कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? सबसे दूर में कौन सा ग्रह है? तो है वरुण कभी यम। और यद्यपि सामान्यतः प्लूटो सबसे दूरस्थ ग्रह है, पर उसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घवृत्तीय है जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। परिणामतः 1779 में आरंभ में 20 वर्ष की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं है। कौन सा सबसे दूरस्थ ग्रह है? वह नेपच्यून। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा किसके हैं? तो प्लूटो के। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा उपग्रह व आकाशीय पिंड होते हैं जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं तथा अपने ग्रह के साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी के चंद्रमा की न्यूनतम दूरी लगभग इतनी है, तो देख लीजिएगा, इनके बारे में पढ़ लीजिए, पढ़ा ही होगा। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, यही सब बातें हैं कब, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन के थ्रू हम करेंगे। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? तो 1969 में रखा था। 20 जुलाई 1969 को रखा था। अमेरिका के अपोलो 11 मिशन द्वारा भेजे गए 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने नील आर्मस्ट्रांग और माइकल कॉलिंस और एडविन बज एड्रिल जूनियर सब थे। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो है चंद्रमा। और चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। चांद अपने अक्ष पर 23.5 दिवस में घूर्णन पूरा करता है, तो 23.5 पर थोड़ी ना करता है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ऑप्शन ए सी। और निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा उत्तर दिए गए कथन कारण को देखिए। तो पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है, ये सही है। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है, तो ये भी सही है। कथन कारण सही है, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि वहां पर इन्वायरमेंट नहीं होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच आती है। कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होगा? तो पूर्ण चंद्र ग्रहण, चंद्रमा पर मतलब पूर्णिमा पर। 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए क्या उत्तरदायी है? तो उसके लिए उत्तरदायी है इसको बोलते हैं उपभू। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कितना होता है? तो वो होता है 90 डिग्री। बेमेल को चुनिए तो मार्स तो इसमें चंद्रमा होगा क्योंकि ये सभी तो ग्रह है, ये उपग्रह है। निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो चंद्रमा ग्रह नहीं है। ये मिलान करना है तो यूरेनस ग्रह है, उपग्रह चंद्रमा है, पुच्छल तारा हेली है
और कृत्रिम उपग्रह मैरिनर है, तो ऑप्शन हो गया ए। ब्लू मून परिघटना कब होती है? जब 1 माह में 2 चंद्रमा पूर्णिमा होती है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? तो उसका भार घट जाता है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 364,000 किलोमीटर। अगला है, एक देश अपने सैलानी तथा अभियांत्रिकी परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश बना है। यश प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो जापान है। क्षुद्र ग्रह की बात करें, क्षुद्र ग्रह जो होता है ये बृहस्पति और मंगल के बीच में पाया जाता है, और ये जो है पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और ठीक है, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले तैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, और क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों में चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे किंतु कुछ व्यास से 1000 किलोमीटर तक बड़ा होता है। क्षुद्र ग्रह की कक्षा बृहस्पति और शनि शनि नहीं मंगल होता है, तो ये गलत हो गया। पहला दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है। ये किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच का अंतर क्या है? तो अंतर ये है कि क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु आपस में बांधे रखते हैं। सही है। क्षुद्र ग्रह अधिकांश बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांश शुक्र और बुध के बीच पाया जाता है। ये गलत है। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ तारे दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह नहीं दर्शाते हैं, तो ये सही है। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। धूमकेतु एवं उल्का क्या होते हैं? तो धूमकेतु पुच्छल तारे आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड होते हैं जो सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। सूर्य चारों ओर लंबी किंतु अनियमित या असमकेंद्रित कक्षा में घूमते हैं। धूमकेतु अपनी कक्षा में घूमते हुए कई वर्षों के पश्चात जब सूर्य के समीप गुजरते हैं तो गर्म होकर इनमें गैसों की फुहारें निकलती हैं जो एक लंबी चमकीली पुच्छ के समान प्रतीत होती है। कभी कभी ये पुच्छ लाखों किमी लंबी होती है। धूमकेतु में सामान्यतः 2 पुच्छ होती है, धूलकणों से युक्त और आयोनाइज्ड। तो ये पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन है, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भयज दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त होती है। हेलबाब किसका नाम है? तो हेलबाब नाम है पुच्छल तारे का। और सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो उस टाइम का करंट न्यूज था इसलिए आया था, तो वो बृहस्पति था। उल्का मीटर मतलब मेटियोर क्या है? तो ये जो है बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुई कुछ द्रव्य का अंश होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में तो आपने पढ़ा होगा। तो भूपृष्ठ विषुवत रेखा तथा भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के यामोत्तर पर किसी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र पर मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। विषुवत वृत्त को ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। शून्य अंश अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो ये सब डिफिनेशन दिया है। तो पृथ्वी आपने पढ़ा होगा अभी तक। तो ये है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, आर्कटिक और अंटार्कटिक और दक्षिणी ध्रुव। तो इन सबके बारे में पढ़ लीजिए। क्वेश्चन करेंगे, एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वो कौन सी होगी? तो उसका 90 का आधा 45 डिग्री। और निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है? तो वह है दक्षिण उत्तरीय 60 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा। पृथ्वी पर सभी देशांतर के साथ विषुवत रेखा में भी बृहद वृत्त है। विषुवत रेखा के अतिरिक्त कोई भी अक्षांश बृहद वृत्त नहीं है क्योंकि ये विषुवत रेखा से सबसे छोटा होते हैं। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में। प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित हैं, वह अंध महासागर में स्थित है। और ये दिखाया गया है, ये पूछा गया एक द्वारा अंकित बिंदु किस महाद्वीप में हो सकता है? तो है यूरोप के बारे में। तो एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है। पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है तो वह कहाँ पर उतरेगा? विपरीत मतलब यहाँ पर विपरीत दिशा में। ठीक है, तो वो उतरेगा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं जो 360 डिग्री घूमती हैं अतः 50 पूर्वी देशांतर के ठीक विपरीत, मतलब ये 180 में से आप इतना माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा स्थित होगा। पृथ्वी लगभग गोलाकार संरचना में होने के कारण 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर की ओर ढलान वाली सतह है अतः इस अक्ष के ऊर्ध्वाधर बिंदु के ठीक विपरीत 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश होगा अतः विकल्प डी हो सही उत्तर होगा। निम्नलिखित नगरों में से दूरतम उत्तर में अवस्थित कौन सा नगर है? तो रोम है। आप देख लीजिए अवस्थिति कहाँ पे है इनकी। और सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो वह है चिली।
चिली देश का सबसे लंबा उत्तर-दक्षिण विस्तार है। इसका क्षेत्र लगभग 17 डिग्री दक्षिण और 56 डिग्री दक्षिण के बीच है। यह है देशांतर रेखा, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।